यसुम मसीह के अजीम ज़िंदा और जलाली नाम में आप सबको सलाम कबूल हो। मैं नहायत ही शुक्रगुज़ार हूँ खुदावंद का और जय मसीह का, जिन्होंने ये मौका दिया है कि मैं एक मुख्तसर पैगाम के साथ आपके सामने हाज़िर हो सकूँ। और आजकल जब हम क्रिसमस की खुशियाँ मनाने के लिए तैयार हैं, क्रिसमस का महीना, दिसंबर का महीना पूरी दुनिया में बड़ी इज़्ज़त, एहतराम और ख़ुशियों का बायस बनता है, क्योंकि हम इसमें मसीह की आमद को मनाते हैं। और इसी हवाला से मैं एक मुख्तसर पैगाम आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जो कि मुक़द्दस मत्ती की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका पहला बाब और उसकी 18 आयात से लेकर 24 आयात तक मुश्तमिल है। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं ये पूरा हवाला आपके सामने पढ़ सकूं, लेकिन एक जो ख़ास आयत मैं हाईलाइट करना चाहता हूं वो है उसकी पहले बाब की 21 आयत। उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यसू रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। मेरे अजीज़ों, हम क्रिसमस की खुशियाँ हर साल बहुत जोशो खरोश से मनाते हैं और ये बड़ी अच्छी बात है। अपने घरों को सजाते हैं, लाइटें लगाते हैं, केक काटते हैं, चर्च में फंक्शन होते हैं, कैरल सिंगिंग होती हैं, और ये सारी बड़ी अच्छी बातें हैं, क्योंकि इनसे हम अपनी खुशी का इजहार करते हैं। लेकिन मैं जो एक ख़ास मौजू, एक ख़ास बात जिस पर ध्यान आपका मबजूल कराना चाहता हूँ, वो है कि क्रिसमस का मकसद क्या है, क्यों हम क्रिसमस मनाते हैं, क्यों यसुम मसीह इस दुनिया में आए। और यसुम मसीह के इस दुनिया में आने का वाहिद एक ही 1 पॉइंट एजेंडा था कि वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात दे। और अगर हम इसकी बैकग्राउंड पर थोड़ी देर के लिए गौर करें तो हम देखते हैं कि पैदाइश, जहाँ से दुनिया का बनने का आगाज़ होता है, हर चीज़ का आगाज़ उसी बागे अदन से हुआ है। जब खुदावन ने दुनिया बनाई तो 6 दिन में जो कुछ बनाया उस सब को बहुत अच्छा कहा। आदम और हवा को बनाया और उन्हें उस सारे उस पर जो है इख्तियार बख्शा कि वो उसकी निगरानी करें, उसकी देखभाल करें। और उस बाग में 2 दरख्त भी थे जिनका फल खाने से मना किया गया था। और आदम और हवा ने, मैं बताना ये चाहता हूँ कि किस तरह यसुम मसीह की आमद का आगाज़ भी जो है वहाँ से जो है शुरू होता है। जब आदम और हवा गुनाह में गिर जाते हैं तो वहीं से पहली पेशन गोई हमें मिलती है कि जब इंसान ने गुनाह कर लिया है तो वो खुदा से दूरी में चला गया है। खुदा की और इंसान की रफ़ाकत जो है वो टूट गई है। और हम देखें कि किस तरह खुदावन ठंडे वक्त में आकर उनसे बातें करता था, लेकिन जब वो गुनाह में गिर गए तो फिर वो रफ़ाकत जो है टूट गई। और इस रफ़ाकत को बहाल करने के सिलसिले में जब खुदावन पुराना अहदनामा पूरा उन पेशन गोइयों से भरा है कि किस तौर से बरे की कुर्बानी जो है वो की जाती थी, लेकिन क्योंकि गुनाह जब इंसान ने किया है तो कोई इंसान ही था जो उनके गुनाहों का इवज़ी बन सके, जो उनके गुनाहों का कफ़ारा बन सके। लेकिन आसमान और ज़मीन पर कोई ऐसी कामल हस्ती ना थी जो ये दावा कर सके कि मैं बेगुनाह हूँ, मैं इंसान के गुनाहों का कफ़ारा दूंगा। मेरे अजीज़ों, इसीलिए यसुम मसीह को अपना आसमानी मुकाम छोड़कर, अपना जलाली मुकाम छोड़कर एक बच्चे की सूरत में इस दुनिया में आना पड़ा। और क्रिसमस का इस सीज़न की खूबी यह है कि अगर आपने रोज़ाना बाइबल नहीं पढ़ते, खुदा का कलाम नहीं पढ़ते,
तो कम अज़ कम आप इन अयाम में बार बार मुक़द्दस मत्ती और लूका की इंजील में जो यीशु मसीह की पैदाइश के बारे में बताया गया है, इसको पढ़ें तो आप बरकत भी पाएंगे और बार बार सीखेंगे कि किस तरह यीशु की कुव्वत, उसकी कुदरत हमारे अंदर काम करती है। और इस हवाला में भी जो मैंने आपको आयत नंबर 21 इसकी बताई है कि यीशु मसीह का दुनिया में आने का एक ही एजेंडा था और उसकी पैदाइश जो है वो कुमारी से हुई, ताकि उसके अंदर गुनाह की वो जबिलत ना हो जो आदम के फितरत में आ गई थी। और जब हम इंसान हैं तो हमारे अंदर भी आदम की वो गुनाह आलूदा फितरत काम करती है। दुनिया को एक ऐसे निजात दहिंदा की ज़रूरत थी जो उनको गुनाहों की कैद से, गुनाहों के बंधन से जो है निकाल सके। मेरे अजीज़ों, इसीलिए यीशु मसीह ने इस बच्चे की सूरत में इस दुनिया में आए ताकि खुदावंद वो हमारे गुनाहों को माफ़ कर सके। और मैं इस बात को अक्सर ऐसे देखता हूँ कि यीशु मसीह ने 2023 साल पहले हमारे गुनाहों के लिए कफ़ारा देकर वो बाप के पास जा चुके हैं। अब यीशु मसीह एक बच्चे की सूरत में दोबारा नहीं आएंगे, बल्कि बादशाहों के बादशाह और एक मुनसफ की हैसियत से इस दुनिया में आएंगे। वह हमारे लिए चैलेंज जो है वो ये है कि यीशु मसीह ने तो हमें हमारे गुनाहों से निजात दे दी है। अब ये ऑफ़र हर उस शख्स के लिए है कि जो यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल करता है, क्योंकि हम जानते हैं कि हम इंसान हैं, हर लम्हा हर वक़्त हमसे गुनाह और ख़ताएँ सरज़द होती हैं। और जब तक यीशु मसीह के साथ हमारा शख्सी रिश्ता नहीं है, जब तक हम यीशु मसीह को शख्सी तौर पर अपना निजात दहिंदा कबूल नहीं करते, मेरे अजीज़ों, हम क्रिसमस की इन सारी खुशियों में ये ना भूलें कि क्रिसमस का मकसद हमें ये याद दिलाना है कि हमें यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल करना है, अपने गुनाहों का इकरार उसके साथ करना है, ताकि हम उसके वसीले ना सिर्फ हमारे गुनाह माफ़ हों बल्कि हमें हमेशा की ज़िंदगी भी जो है वो मिल सके। और अगर अभी तक आपने यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा मेरे अजीज़ों कबूल नहीं किया, तो फिर क्रिसमस की खुशियाँ आपके लिए हकीकी खुशियाँ नहीं हैं। सारी दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी कौमें, बहुत सारे कबीले इस दिन को मनाते हैं, लेकिन वो सिर्फ़ एक सेलिब्रेशन के, एक त्यौहार के तौर पर मनाते हैं। और हम यीशु मसीह को, उसकी निजात को, उसके निजात के बड़े काम को हम मनाते हैं, ताकि हम ये साबित करें कि क्रिसमस कि यीशु मेरे लिए, मेरे गुनाहों के लिए इस दुनिया में आया है। और यकीन करें, ईमान रखें कि जब जैसे ही जिस वक़्त भी हम अपने ज़िंदगी को तौबा की तरफ माइल करना चाहते हैं, उसके लिए आपको किसी फॉर्मेलिटी की ज़रूरत नहीं है। जिस वक़्त भी आप अपने गुनाहों का इकरार उसकी हुजूरी में करेंगे, वो आपको गुनाहों को माफ़ करेगा, आपको बहाल करेगा और हमेशा की ज़िंदगी भी बख्श देगा। और इसकी मिसाल हम जब यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ाया गया तो उस डाकू की मिसाल हमारे सामने है कि उसके पास बेशक इतना टाइम नहीं था, लेकिन जैसे ही उसने यीशु को पुकारा कि आए खुदावंद, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना, उसके एक इकरार ने उसकी ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। मेरे अजीज़ों, हम सब के लिए भी मौका है, जैसे हम यूहन्ना 3 बाब उसकी 16 आयत को देखते हैं कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। और इसका मतलब ये है कि अगर हमारी ज़िंदगी यीशु मसीह में नहीं है तो हम हलाकत में ही जो है हम चले जाएंगे।
अबदी जिस तरह ज़िंदगी है उसी तरह अबदी हलाकत भी है। और क्रिसमस की ये खुशियाँ हमारे लिए तभी हकीकी खुशियाँ साबित हो सकती हैं जब हम यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल करेंगे। और इसके साथ साथ हमें अब उसकी दूसरी आमद के लिए भी तैयारी करनी है। और हम हर रोज़ हमारे लिए क्रिसमस है, क्योंकि हर रोज़ हम गुनाह में गिरते हैं, अपने गुनाहों का इकरार करते हैं और वो हमें माफ़ करता है। मेरे अजीज़ों, मैं और ज़्यादा इससे ज़्यादा आपको नहीं बता सकता। बिल्कुल क्रिसमस की खुशियाँ, क्रिसमस का त्यौहार हम सब के लिए जो है वो बरकत का बायस तभी है कि जो भी ज़िंदगी इस क्रिसमस के मौका पर अपने दिल को, अपने दिल की चरनी में यीशु मसीह को बतौर निजात दहिंदा कबूल करती है, तो ये उसके लिए हकीकी क्रिसमस है। बेशक आज तक हमने बहुत सारे क्रिसमस शायद रस्मी तौर पर मनाए हैं, लेकिन क्रिसमस के उस मकसद को नहीं समझा है कि खुदावंद हमारे लिए, मेरे लिए इस दुनिया में आया ताकि मुझे मेरे गुनाहों से निजात दे सके। और मेरी दुआ है कि ये क्रिसमस हम सब के लिए हकीकी खुशियाँ, इत्मीनान, सुकून, फजल और बरकत का बायस बने। खुदावंद आप सबको कसरत से बरकत दे। आमीन। मेरी तरफ से, मेरे ख़ानदान की तरफ से और लास्ट स्टेज मिनिस्ट्रीज़ की तरफ से आप सबको क्रिसमस की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हों। आमीन।